दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं इस ड्रामे के एपिसोड 25 एंड 26 को। तो चलिए बिना किसी देर के कहानी को शुरू करते हैं। इसके लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि सब थिएटर जाते हैं और एंजॉय कर रहे होते हैं, और अब इधर सियांग देखती है इवेंट में योंसी के पहनने के लिए सारे लोग कपड़े सेलेक्ट कर रहे होते हैं, और सियांग इन्हें देखकर बहुत ही गुस्सा होती है और इन सबको बोलती है, क्या तुम लोग योंसी का ट्रैफिक लाइट बनाना चाहते हो? और अब इधर सियांग अपनी फ्रेंड की हेल्प से योंसी के लिए एक सूट चुनती है, और यहाँ उसकी फ्रेंड से बोलती है, मैं सच बोल रही हूँ, तुमने बहुत ही अच्छा सूट सेलेक्ट किया है। योंसी को कहीं इन कपड़ों में देखकर तुम्हारे होश ना उड़ जाए, खुद को संभाल लेना। और इधर वो चेक करती है कि ये सूट योंसी पे कैसा लगेगा। सियांग के हाथों में कपल नेकलेस होता है और वो बहुत ही खुश होती है। आज वो इसे योंसी को देगी और खुद भी पहनेगी और उसे बताएगी कि वो उसे पसंद करती है। इधर वो योंसी का सूट देती है। योंसी बोलता है कि ये बहुत ही एक्सपेंसिव है, इसलिए वो नहीं पहनेगा। यहाँ सियांग उसे कपल नेकलेस दिखाती है। योंसी बोलता है, मैं इसे नहीं ले सकता क्योंकि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं हूँ। इस सूट को तुम अपने बॉयफ्रेंड को दो। तो सियांग उसे दांग की तरफ इशारा करते हुए बोलती है, तैयार रहना इन कलरफुल सूट्स को पहनकर ट्रैफिक सिग्नल बनने के लिए। ये सुनकर योंसी स्माइल करता है और अब सियांग को बोलता है, जब इवेंट खत्म हो जाएगा तो मुझे तुम्हें कुछ बताना भी है। और सियांग बोलती है कि उसे भी कुछ बताना है, और अब वो प्रैक्टिस करती है कि उसे इवेंट को कैसे होस्ट करना है। और योंसी उसे बोलता है कि तुम जिस तरह से बोल रही हो, ये सारे लोग भाग ना जाए तुम्हारी बातें सुनकर। और इधर सारे लोग इवेंट के प्रिपरेशन करते हैं। पूरी तैयारियां हो चुकी होती है और सारे लोग तैयार भी हो चुके होते हैं। इधर सियांग तैयार हो रही होती है, अपनी फ्रेंड को बोलती है, ये कैसे ड्रेस चूज की है मेरे लिए, ये तो मुझे फिट भी नहीं हो रही है। सियांग की फ्रेंड बोलती है, मुझे लगता है कि तुम मोटी हो गई हो, क्या अभी योंसी तुम्हें पसंद करेगा? सियांग बोलती है कि अपनी बकवास बंद करो। इधर सियांग के ग्रैंडपा को पता चल जाता है। सियांग ने उन्हें बिना बताए एक कंपनी में इवेंट ऑर्गेनाइज किया है ताकि प्रोडक्ट को लॉन्च किया जाए। से उन्हें काफी गुस्सा आता है। सियांग बस अपनी मनमानी कर रही है। वो मिस्टर जैंग को बोलते हैं कि वो सियांग से मिलने जाएंगे। इधर चैन से सियांग को देखती है और तो बोलती है, आज तुम बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही हो, तुमसे तो बस तुम्हें देखता ही रह जाएगा। और अगर आज हमारा इवेंट सक्सेसफुल होता है, हमारा काम भी इजी हो जाएगा। सियांग बोलती है कि बिल्कुल ऐसा ही होगा। और अब इवेंट शुरू होता है। सियांग होस्ट करना शुरू करती है। वो सभी लोगों को वेलकम करती है और अपने प्रोडक्ट के बारे में बताती है। और अब यहाँ पे वो मिस्टर गॉन्ग को इनवाइट करती है, और यहाँ मिस्टर गॉन्ग तो बहुत ही बोरिंग स्पीच दे रहे होते हैं। उनसे सियांग के पास आता है, बोलता है, क्या ये स्पीच तुमने लिखी है? मुझे लगता है कि आज सारे लोग इस स्पीच को सुनकर ही भाग जाएंगे। सियांग बस स्माइल करते हुए बोलती है, ये सब मैंने नहीं, डोंग ने किया है। और इस ऑनलाइन फेमस गेम प्लेयर को भी सियांग ने इनवाइट किया होता है, और ये अपनी लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा होता है। और इसके असिस्टेंट बोलती है कि जो सारे फैंस हैं वो तो सियांग और योंसी को नोटिस कर रहे हैं, उसके बारे में ही कमेंट कर रहे हैं। आपके सारे फैंस उन दोनों के बारे में बात कर रहे हैं, आपको तो भूल ही गए हैं। ये सुनकर उसे गुस्सा आता है। सारे लोग बोल रहे होते हैं कि योंसी बहुत ही हैंडसम है, सियांग वो दोनों एक परफेक्ट मैच है। लोग तो ये भी कमेंट कर रहे होते हैं कि लास्ट टाइम सियांग ने जिस बॉयफ्रेंड की बात की है वो योंसी है। इधर ग्रैंडपा भी लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे होते हैं। यहाँ सियांग को योंसी के साथ देखते हैं। इधर वो गेम प्लेयर सा होकर चला जाता है। इधर सियांग अपना काम कर रही होती है, तभी एक आदमी बोलता है कि आपको कोई उस रूम में बुला रहा है। और यहाँ सियांग आती है तो यहाँ उसका वही ऑनलाइन गेम प्लेयर फ्रेंड होता है जो कि अभी गुस्सा हो रहा था, और इसी का नाम कर्मा है। ये बहुत ही फेमस है, इसलिए सियांग ने इसे इनवाइट किया होता है। पर ये सियांग पे बहुत ही गुस्सा होता है और बोलता है, मेरे सारे फ्रेंड्स तो तुम्हारे और योंसी के बारे में बात कर रहे हैं। सियांग बोलती है कि तुम बस इतनी बात से इतने गुस्सा हो। और सियांग बोलते हैं कि चलो जल्दी इवेंट शुरू हो जाएगा और अब तुम्हें इनवाइट किया जाएगा। ये दोनों देखते हैं कि डोर तो लॉक हो चुका है। इधर कर्मा के असिस्टेंट योंसी को बोलती है अब कर्मा को यहाँ आना है, और सियांग और वो दोनों ही गायब है। योंसी देखता है सियांग का फोन तो उसके पास है। कर्मा के असिस्टेंट बोलती है, अगर कर्मा भी नहीं आया तो यहाँ बैठे ऑडियंस जाने लगेंगे। योंसी बोलता है कि सियांग और कर्मा को ढूंढो, लोगों का ध्यान मैं अट्रैक्ट करता हूँ। इधर ये सारे लोग सियांग और कर्मा को ढूंढ रहे होते हैं। और अब इधर योंसी कर्मा की जगह आज लाइव स्ट्रीमिंग में गेम खेलने वाला है। यहाँ कर्मा के असिस्टेंट बोलती है, तुम्हें गेम खेलना आता है? योंसी बोलता है कि थोड़ा बहुत आता है। और जब यहाँ वो गेम का निक नेम किंग डेंग बोलता है, ये सुनकर तो वो हैरान ही हो जाती है। बोलती है कि
क्या तुम ही वो फेमस गेम प्लेयर हो? यहाँ सारे लोग कमेंट में यूनसी की तारीफ कर रहे होते हैं, बोलते हैं कि हमारे आइडल गेम प्लेयर डैंग की एंट्री हो चुकी है। इधर चांसो सियांग को ढूंढ रही होती है। यूनसी बहुत ही अच्छा गेम प्ले कर रहा होता है, सारे लोग उसके बहुत ही तारीफ कर रहे होते हैं, हर तरफ उसी के बारे में कमेंट होते हैं और अब तो ऑडियंस भी यूनसी के बारे में बात कर रहे होते हैं। किंग डैंग की एंट्री हो चुकी है और सियांग जब ये नाम सुनती है वो हैरान हो जाती है कि ये तो उसके ऑनलाइन बॉयफ्रेंड का नाम है। और अब इधर सियांग कर्मा को बोल दिया उन्हें जानबूझकर इस रूम में लॉक किया गया है ताकि आज का इवेंट खराब किया जाए। और अब यहाँ वो दरवाजा तोड़कर बाहर निकल जाते हैं दोनों। इधर सियांग सबको सुनती है किंग डैंग के बारे में बातें करते हुए। जब वो आती है वो देखती है कि यूनसी यहाँ प्ले कर रहा है। यहाँ कर्मा के असिस्टेंट उसे बोलती है काफी किंग डैंग है। यूनसी यहाँ बोलता है, सुनकर सियांग बहुत ही हैरान होती है, याद करती है इसका मतलब यही है कि उसका सुनकर सियांग बहुत ही हैरान होती है, याद करती है इसका मतलब यही है कि उसका ऑनलाइन बॉयफ्रेंड कोई और नहीं बल्कि यूनसी ही था। और अब यहाँ से पूछा चाहता है क्या वो वापस गेमिंग में आएगा और यूनसी बोलता है कि नहीं, उसका सपना कुछ और है, गेमिंग बस उसके लिए कुछ टाइम के लिए ही था। और अब वो सियांग के पास आता है, तो बोलता है कि यही बात मैं तुम्हें बताना चाहता था। सियांग उसकी बात नहीं सुनती और स्टेज पे चली जाती है उसे इग्नोर करते हुए। इधर सारे लोग बस यूनसी के बारे में ही बात कर रहे होते हैं और अब सियांग अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करती है और अब यूनसी सियांग के पास आता है और सियांग यहाँ से चली जाती है। यूनसी सियांग को घर छोड़ने जा रहा होता है, तो वो देखता है सियांग बहुत ही नाराज है। और अब पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब सियांग कॉलेज स्टूडेंट थी और उसकी फ्रेंड दोनों ही गेमिंग में बहुत ही बुरे थे, पर दोनों को गेमिंग का शौक था। उस टाइम सियांग फर्स्ट टाइम ऑनलाइन यूनसी से मिली थी और वो यूनसी को डैंग के नाम से जानती थी। डैंग ने यानी कि यूनसी ने सियांग को गेमिंग के बारे में सिखाया था। दोनों धीरे धीरे अच्छे दोस्त बन चुके थे। यहाँ सियांग अपने फ्रेंड को बता दिया कि वो डैंग को पसंद करने लगी है और वो उससे मिलकर अपना लव कन्फेस करना चाहती है। और अब यहाँ सियांग यूनसी का वेट कर रही होती है उससे मिलने के लिए, यहाँ तक कि उसने यूनसी को बोला अगर वो नहीं आएगा तो वो उसका वेट ही करेगी। यहाँ पे यहाँ सियांग को वेट करते हुए बहुत ही रात हो जाती है। तो वो देखती है कि डैंग तो अब तक नहीं आया और बारिश भी हो रही होती है, पर सियांग यहाँ से नहीं जाती। और तभी यहाँ पे एक लड़का आता है अम्ब्रेला लेकर। सियांग को लगता है कि यही डैंग है और ये बोलता है कि मैं तो बस आपकी हेल्प कर रहा हूँ, आप बारिश में बीमार हो जाएंगी। और यहाँ से सियांग चली जाती है। वो यूनसी के लिए जो गिफ्ट लाती है उसे भी फेंक देती है। फिर देखती है कि डैंग ने उसे मैसेज किया है कि वो उससे नहीं मिल सकता। यहाँ सियांग को बहुत ही बुरा लगता है, वो बस रोई जा रही होती है। और अब सीन प्रेजेंट में आता है, यूनसी सियांग को घर ड्रॉप करता है। सियांग उससे बहुत ही नाराज होती है, वो चाहता है सियांग को मनाना। और तभी यहाँ यूनसी को एक कॉल आता है और वो चला जाता है। सियांग को बुरा लगता है कि यूनसी उसके पीछे भी नहीं आया। और अब वो घर पे होती है, उसकी फ्रेंड तो उसे बोलती है तुम्हारा पहला प्यार डोंग यूनसी ही है, पर सियांग बोलती है कि उसे इस बारे में बात नहीं करनी। और नेक्स्ट डे जब वो ऑफिस आती है तो देखती है कि यूनसी यहाँ नहीं है। यहाँ ये बताता है बॉस बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं, इवेंट में कुछ गड़बड़ी हुई थी, इसका एलिगेशन उन पे लगा है। इन्वेस्टिगेशन टीम बॉस को लेकर गए हैं। ये सुनकर तो सियांग हैरान हो जाती है। उसे याद आता है कि इवेंट लॉन्च में जो गड़बड़ी हुई थी उसका जिम्मेदार वो खुद है, यूनसी का इस समय कोई दोष नहीं। वो तय करती है कि वो खुद जाके इस मामले को संभालेगी। यहाँ वो जब जा रही होती है ऑफिसर्स यूनसी को लेकर जा रहे होते हैं, वो यूनसी को कुछ नहीं बोलती, ना ही यूनसी कुछ। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। इसके नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।